हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो हमने सक्सेसफुली पिछली जो प्लेलिस्ट थी एचटीएमएल की वो कंप्लीट कर लिया। आज हम मूव कर रहे हैं सीएसएस की तरफ। इंट्रोडक्शन है आज हमारा पहले पार्ट का। ओके, सीएसएस स्टैंड फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट। ये क्या होती है? मैंने इसको बेसिकली रोमन इंग्लिश में लिखा है ताकि ना हर बंदे को ना आसानी से समझ आए बेसिकली। ओके, तो ये आपके लिए कुछ थोड़ी सी डेफिनेशन वगैरह आप लिखिए, मैं इसको आपको रीड करके समझा भी देता हूँ। ओके, ये सीएसएस क्या होता है? सीएसएस स्टैंड फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट। ये क्या करती है? ये एक स्टाइलिंग लैंग्वेज है जो एचटीएमएल एलिमेंट्स को डिजाइन करने के लिए यूज होती है, जैसे रेंज, कलर, साइज, स्पेसिंग, फॉन्ट, बैकग्राउंड, बोल्स, होवर इफेक्ट वगैरह वगैरह। अच्छा, अभी ना ये जो चीजें हैं ना, साइज, स्पेसिंग, ये अभी हम इससे जो नेक्स्ट जो पार्ट्स आएंगे हम उसमें डिस्कस और कवर कर रहे होंगे। ओके, इसके बाद सीएसएस क्यों जरूरी है? जिस तरह से हमने पिछली प्लेलिस्ट में देखा था कि एचटीएमएल जो है वो ना एक वेब पेज मतलब वेबसाइट्स का एक स्ट्रक्चर बना देती है, कि ना टेक्स्ट बता देती है, इमेज लगा देती है, ठीक है ना। उसको डिजाइन करने के लिए, उसको स्टाइलिश बनाने के लिए क्या चीज जरूरी होती है? उसके लिए यूज होता है सीएसएस। सीएसएस इस स्ट्रक्चर को डिजाइन और लेआउट देता है। सीएसएस की मदद से हम एक सिंपल और बोइंग पेज को ब्यूटीफुल, रिस्पॉन्सिवनेस और अट्रैक्टिव बना सकते हैं। ओके, तो सीएसएस लिखने के ना तीन तरीके हैं। एक है इनलाइन सीएसएस, इंटरनल सीएसएस और एक है एक्सटर्नल सीएसएस। ओके, ये सब्सक्राइब वाला पार्ट बाद में आएगा वैसे। ओके, तो अगेन मैं आपको ना बता देता हूँ सीएसएस है क्या प्रैक्टिकली, थोड़ा सा ना अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम अपने डायरेक्टरी में कोई भी एक फोल्डर बनाएंगे। मैंने ऑलरेडी एक सीएसएस के नाम से फोल्डर बनाया हुआ है। विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करेंगे। ओके, हो जा भाई, थोड़ा सा गलती हो जा। ओके, तो ये हम प्रीवियस डिस्कस कवर कर चुके हैं एचटीएमएल का। अगर आपने ये प्लेस लिस्ट नहीं देखी है तो आप प्लीज जाकर एचटीएमएल की प्लेलिस्ट को जरूर देखें। फाइल में जाएंगे, ओपन फोल्डर। जो मैंने अपना फोल्डर क्या रखा था? मैंने रखा था सीएसएस। ओके, तो हमने ये सक्सेसफुली कर लिया। अगर आप स्क्रीन पर ना से फुल स्केल करना चाहते हैं ना तो F11 दबाओ, तो ना इससे क्या होगा कि आपकी स्क्रीन फुल लार्ज हो रही, फुल साइज में आ रही, डिस्प्ले ये बराबर आ जाएगी, ठीक है। ओके, अगेन मैं आपको एक मतलब समझाता हूँ सीएसएस बेसिकली होती क्या। सीएसएस स्टैंड फॉर होता है कैस्केडिंग स्टाइल की। इससे होता ही है, फॉर एग्जांपल मैं ये कैनवा यूज कर रहा हूँ। कैनवा क्या होता है बेसिकली, आपको समझाने की के जरिए कैनवा कहते हैं, ये फॉर एग्जांपल एक ना वो है, मतलब इसमें हम वीडियो भी एडिट कर सकते हैं, अपने सब पिक्चर्स भी एडिट कर सकते हैं। और ये ज़्यादातर यूज़ होता है कि ना एज ए स्टोरी टेलिंग, कोई स्क्रिप्ट बनानी है वीडियो के लिए, तो इस तरह से ना आप सिंपली यहाँ पर जाके लिख सकते हो कैनवा, मतलब लोगो वगैरह भी बना सकते हैं इसमें हम प्रोफेशनली भी, और सिंपली भी हम इसको ना कवर कर सकते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल एचटीएमएल क्या था? एचटीएमएल था भाई, हम क्या करते थे, हम एचटीएमएल में करते थे यार, एक मेन हमारे पास वो होती थी हेडिंग। ओके, जो हम प्लेस कर देते थे यहाँ पर। सिंपल एचटीएमएल क्या करता था, इस तरह से ना चीजों को लिख देता है, और इस तरह से कोई ना कोई टेक्स्ट आ जाता था हमारे पास, इस तरह। ठीक है, अब ये जो टेक्स्ट था हमारे पास, इसमें रैंडमली मतलब के इसको कुछ लिखा हुआ है इसे, इसको स्टाइल करने के लिए चीज यूज होती है, उसको बोलते हैं कैस्केडिंग स्टाइल शीट। फॉर एग्जांपल गूगल की ही एग्जांपल ले लेते हैं हम। देखो, ये चीज इस तरह नहीं थी पहले, ठीक है ना। इसमें सिंपली ये वाला कंटेंट का जिस तरह से था लिखा हुआ, ठीक है, इसको स्टाइल किया गया है, इसके फॉन्ट कलर को चेंज किया गया है, इसमें आइकन ऐड किए गए हैं, इसमें स्पेसिंग दी गई है, बैकग्राउंड कलर चेंज किया गया है। ये सब कुछ ना स्टाइल ऐड करने के लिए ना यूज होता है हमारे पास सीएसएस। ओके, फॉर एग्जाम्पल इसी को अगर देखने का, अगर हम इसको थोड़ा स्टाइल करना है, ऐसे समझ लो कि हमने जैसे हम विजुअल स्टूडियो कोड में हमें एक अपना HTML कोड बनाते थे ना, index.html, बेसिक टैम्बो सिप सिप वन। ओके, इस तरह से। और यहाँ पर हम, अगर आपको मैं खुद से रिवाइज करवा दूँ, इस तरह से ना हम मतलब कि टेक्स्ट लिखते थे और आउटपुट में जाकर देखते थे ना, कुछ इस तरह से हमें आउटपुट मिलता था, इस तरह से। अब देखो, अगर हमारा ना इस तरह से काफी सारा कंटेंट होता है इसमें, हम फॉर एग्जांपल अगर हमने एक फॉर्म बनाना है, नेम, ईमेल वगैरह कुछ भी लिखने है ना, तो इस तरह से ना ऐसी तरतीब से यहाँ आता रहेगा, और उसको ना मजा नहीं आएगा, मतलब कि ना उसको स्टाइल जब चीज नहीं किया जाता ना वो अच्छी नहीं लगती। बनाओ संघाज,
हम करेंगे CSS की मदद से ओवरऑल। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं इसमें ऐड करना चाहूँ कि फॉर एग्जांपल मैं ऐड कर देता हूँ यार एक बैकग्राउंड छोटा सा, देखो इस तरह से CSS भी ना इस तरह से, लाइक ये मैं एग्जांपल के तौर पे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस तरह से ना चीज़ों को थोड़ा सा स्टाइल कर देती है, ईच एंड एवरीथिंग ऐसे कलर चेंज कर देती है, और ये सब चीज़ें ना CSS पसंद करती है। अब इस पे इतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं देते क्योंकि ये मैंने अच्छा नहीं बनाया इसको। ओके, तो हम यहाँ से चीज़ों को ना कवर करना शुरू करते हैं। ओके, हमने एक टेक्स्ट लिया, टेक्स्ट क्या कर रहा है बेसिकली हमारे पास पैराग्राफ टैग्स लिया, पैराग्राफ टैग के अंदर हमें एक रैंडमली कोई भी टेक्स्ट लिख लिया। अब CSS को लिखने के ना 3 तरीके होते हैं। सबसे पहला होता है इनलाइन CSS। इनलाइन CSS का मतलब क्या होता है कि हम ना इस टैग के अंदर ही अपनी CSS को लिख, अब CSS क्या मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि स्टाइलिंग के लिए ज्यादातर यूज होती है मोड, बल्कि स्टाइलिंग के लिए ही बनी है ये। ओके, इसको लिखने के क्या तरीके हैं, हम यहाँ पर एक लिखेंगे STYLE स्टाइल, और फिर आगे लगाएंगे इक्वल्स टू का निशान, और फिर आगे लगाएंगे डबल स्ट्रिंग, इसको बोलते हैं स्ट्रिंग। ओके, तो आपने कुछ इस तरह से ना इसको लिख लेना है, स्टाइल इक्वल्स टू डबल स्ट्रिंग के अंदर। और यहाँ पर ना एक मतलब कैसे समझ लो, जिसने CSS बनाई है ना, जिसने CSS को क्रिएट किया, उसने ना स्पेसिफाई कर दिया कि तुम ये वाले वर्ड यूज करोगे ना तब तुम्हारी ना वो डिजाइनिंग चेंज होगी, तुम्हें एक्सपेक्टेड आउटपुट मिलेगा, ठीक है ना। जिसने CSS बनाई उसने क्या कहा, उसने कहा कि ना तुम्हारे पास एक बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी है जिसका नाम है कलर। कलर के अंदर आप जैसी कलर लिखोगे इतने सारे ऑप्शंस आ जाएंगे कि आप जो ये टेक्स्ट है इसका कलर क्या रखना चाहते हो। हमने रख दिया कुछ इस तरह से, और आर्ट प्री रेब। ओके, रिकॉर्डिंग चल रही है, मुझे लगा शायद ये ना स्पॉट हो चुकी है। अरे भाई ये क्या हो रहा है, चलिए इसको यहाँ से ओके, ये देखो हमारे पास जो आउटपुट था ना उसका जो टेक्स्ट था उसका कलर चेंज हो चुका है बेसिकली। ओके, इस तरह से ना बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है, एक मैंने सिंपल एक प्रॉपर्टी लिखी, और लिखने का तरीका आप हमेशा याद रखेंगे, स्टाइल, स्टाइल का कीवर्ड आएगा इक्वल टू, और आगे हमारी प्रॉपर्टी का नाम आएगा। समझाने के लिए इस पार्ट के अंदर अभी हम प्रॉपर्टीज को कवर नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ CSS का मतलब कि कवर कर रहे हैं ओवरऑल, मतलब कि किस तरह से यूज करना है, किस तरह से स्टाइल यूज करते हैं। इससे अगली जो वीडियोस आएंगी ना उसके अंदर ये प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किए थे। ये होती है इनलाइन CSS, मतलब क्या कि आपने कुछ भी फॉर एग्जांपल लिख दिया, ये तो कोई टैग ही नहीं होता दोस्तों, हमने लिखा H2 टेस्टिंग CSS इनलाइन। ओके, तो इसको लिखने का तरीका क्या है, यहाँ पे लिखना है हमने स्टाइल, डैम ब्रो। इसके अंदर हमेशा याद रखें स्टाइल जो है ना, इस फर्स्ट जो टैग है ना, जैसे जहाँ से हमने ओपनिंग टैग है H2 वाला, या कोई भी टैग है के अंदर हमने स्पेस देनी है, और वहां पर लिखना है हमने स्टाइल। स्टाइल लिखकर इंटर करेंगे, अगर नहीं आता तो आप सिंपली भी कर सकते हैं इक्वल्स टू का निशान डालें, और ये शिफ्ट और या जो कोमा वाला निशान है L कीबोर्ड पर, L के 1 2 मतलब L जो वर्ड लिखा हुआ है ना कीबोर्ड पर, उसका राइट साइड पे एक बटन छोड़ के ये दूसरा बटन है, उसको जब शिफ्ट और इकट्ठा दबाएंगे तो इस तरह से ना स्ट्रिंग आ जाएगी हमारे पास, इसको बोलते हैं स्ट्रिंग, स्ट्रिंग पीने वाली स्ट्रिंग नहीं। ओके, तो और यहाँ पर हम इसको देते हैं कुछ भी प्रॉपर्टी, फॉर एग्जाम्पल अभी मैं सिंपल टेस्टिंग के लिए ना कुछ एक बेसिक प्रॉपर्टी ले रहा हूँ, कलर। कलर बेसिकली क्या करती है, जो हमारा ये टेक्स्ट लिखा होता है ना इसका अभी बाय डिफॉल्ट ये क्या है, बाय डिफॉल्ट ये ना ब्लैक होता है। ये देखो अगर मैं इसको हटा दूं यहाँ से, बाय डिफॉल्ट क्या है, ये ब्लैक है। मैं चाहता हूँ कि ना इसका कलर ना जो है ना, इस टेक्स्ट का कलर रेड हो जाए। तो रेड करने के लिए क्या करूंगा, सिंपली कलर की नाम लिखूंगा प्रॉपर्टी का, और वहां उसके आगे लिख दूंगा रेड। ओके, तो वो हमारा जो कलर है वो रेड हो जाएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं हम, नेक्स्ट मूव होता है, ये हमने पढ़ लिया इनलाइन CSS। नेक्स्ट हमारे पास मूव होती है प्रॉपर्टी इंटरनल CSS। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी होती है इंटरनल CSS। इंटरनल CSS क्या बोल, इंटरनल CSS का मतलब है, तेरे बहन तो यार इसको तो बंद हो गया अचानक, सॉरी यार दोस्तों। हम्म,
जरा सिस्टम चलो हो गया ओपन। अभी मैं इसकी बुराइयां करने लगा था सिस्टम की, अब इसकी माँ बहने कर देते हैं। ओके, शिफ्ट वन एक सिंपल बॉयलर प्लेट को लगाएंगे हम। ओके, इन लाइन को हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं इंटरनल सीएसएस का मतलब। इंटरनल सीएसएस का मतलब होता है यहाँ पर हम कोई टैग ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ये अपनी लोअर है, ओके, और ये जो टाइटल ये नीचे है हेड, यहाँ पर ना हम लिखेंगे स्टाइल, STYLE स्टाइल। इस तरह से स्टाइल का एक हमने बेसिकली टैग बना दिया, और इसमें हम कह रहे हैं जो पी है ना, पी इसको दे दो कलर रेड। यार अभी इसको लाइव सर्वर, सॉरी दोस्तों, लाइव सर्वर क्लोज हो गया था। देखो हमारे पास जो कलर है वो क्या हो गया, रेड हो चुका है। इसको बोलते हैं इंटरनल सीएसएस। इंटरनल सीएसएस इनलाइन तब यूज करते हैं जब इनलाइन के लिए करते थे हम लिखते थे कुछ इस तरह से स्टाइल कलर, हम दे देते हैं व्यू। व्यू मतलब अगर हमने कुछ एक छोटा सा कंटेंट बनाना है तो हम यूज करते थे इनलाइन सीएसएस। अगर थोड़ा सा लार्ज कंटेंट है, अगर थोड़ी सी मतलब कि बड़ी वेबसाइट है, तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं इंटरनल सीएसएस, इसको बोलते हैं दोस्तों। अच्छा, और इसको बोलते हैं इंटरनल सीएसएस। और एक और चीज, अगर आप चाहते हैं, अगर मैंने इस तरह आपको लिखा समझाने के लिए, मैंने आपको लिखा इंटरनल सीएस, आउटपुट में देखूंगा ना ये हमें शो हो रहा, और अगर मैं चाहता हूँ कि आउटपुट में ये चीज शो ना हो, कोई भी टेक्स्ट शो ना हो, तो मैं क्या करूंगा, इसको इस तरह से सिलेक्ट कर लूंगा और कंट्रोल स्लैश वाला निशान दबाऊंगा, तो ये क्या होगा, कमेंट आउट। इसको बोलते हैं कमेंट आउट। मतलब कि मैंने अभी आपको एक एग्जांपल के साथ समझाया कि मैं चाहता हूँ कि ये इंटरनल सीएस से लिखा हुआ ना ये आउटपुट में शो ना हो, सिर्फ मुझे समझ आए, यूजर को समझ आए, जो कोड लिख रहा है उसको समझ आए, भाई ये मेरा एक ये वाला कोड है, ये इंटरनल सीएसएस का कोड है, ये मेरा एक्सटर्नल का है, और ये इस तरह से। ओके, आउटपुट में देखें, अब हमारे पास जो इंटरनल सीएसएस है वो शो नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि मैंने उसको क्या कर दिया, इन टैग से रैप कर दिया, जिससे ये क्या हुआ, VS कोड समझ गया, आउटपुट जो समझ गया हमारे एडिटर्स कि इस लाइन को कमेंट आउट कर दो, सिर्फ ये यूजर जो कोड लिख रहा है सिर्फ उसी को समझ है, आउटपुट में इसका कोई किरदार नहीं होगा। इस तरह से हमने इनलाइन सीएसएस को कवर कर लिया, इंटरनल सीएसएस को कवर कर लिया, और अब बात है हमारे पास एक्सटर्नल सीएसएस। ओके, एक्सटर्नल सीएसएस के लिए क्या करते हैं, लिंक लिखेंगे इस तरह से ना, आपके पास सजेशन है सीएसएस, उस पर आपने क्या करना है, क्लिक करना है या लिंक सीएसएस पर, तो ना हमारे पास ना कुछ इस तरह से ना कुछ बनकर आ जाएगा। अब इसका मतलब क्या है, हम चाहे हैं कि यहाँ पर ना हम एक न्यू, अब हम चाहते हैं कि जब हमारा ना कंटेंट कुछ लार्ज होते हैं ना, तब हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं कि ना अगर मैं इनलाइन सीएसएस को भी यूज करूँ, थोड़ा सा ना ऐसे सॉर्ट ऑफ कह सकते हैं ऐसे ना रश सा पड़ जाएगा, जी सा बन जाएगा यार, बीच में HTML है, बीच में CSS है, समझने भी मुश्किल होगी। अगर मैं यहाँ यूज करता हूँ तब ये दिक्कत आएगी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, थर्ड टाइप जो है CSS को लगाने की वो है एक्सटर्नल CSS, कि हम जिस तरह से हमने HTML की फाइल क्रिएट की है, इस तरह से हम CSS की न्यू एक फाइल क्रिएट कर, ठीक है। यहाँ पर जाएंगे, यहाँ न्यू फाइल का ऑप्शन है, और याद रहे इसके साथ एक ऑप्शन है न्यू फोल्डर का। इससे क्या होता है, एक फोल्डर क्रिएट हो जाता है। हमने क्या करना है, फाइल क्रिएट करना है, तो हमने क्या किया, इस पे क्लिक, और यहाँ पर हमने कोई रैंडमली नाम दे दिया। मैंने लिखा style.css, जिस तरह से इसकी एक्सटेंशन थी .html, इसकी एक्सटेंशन क्या है .css। ओके, मैंने किया इंटर। इंटर करने के बाद यहाँ पर क्या करना है, जो भी, अच्छा एक और बात याद है, जो हमने यहाँ फाइल का नाम रखा, अच्छा यहाँ पे जरूरी नहीं है कि हम ना style.css, या हम रैंडमली कुछ भी लिख सकते हैं रैंडमली, लेकिन एक्सटेंशन क्या होना चाहिए, HTML की तरह .css। और एक बात और याद है, जो आपने इस फाइल का नाम लिखा है वो ही यहाँ लिखना चाहिए। यहाँ पर हमने क्या किया, एक मतलब समझा देता हूँ आपको, लिंक, मतलब इस लिंक का हम ये कह रहे हैं कि ये जो फाइल है इसको लिंक कर दो इस फाइल से, और इस फाइल से लिंक करने के लिए क्या जरूरी है, वो ये जरूरी है कि जहाँ HREF लिखा है, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट क्या लिखा होगा, style.css। अगर style.css नहीं, style.css की अगर हम style.css की फाइल का नाम लिख देंगे तब कोई इशू नहीं होगा, हमारा जो वर्किंग है वो प्रॉपरली रन करे। लेकिन हमने अपने फाइल का नाम क्या रखा है, हमने वो कहा है जे
रैंडमली कुछ भी लिख दिया समझाने की घर से आपको याद लिख रहा हूँ मैंने यहाँ पर लिख दिया पेस्ट। अब बताऊं क्या कर सकते हैं हम कर सकते हैं ये जो टेक्स्ट है ना, अब हम इसको दूसरी फाइल के जरिए कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा, इसको दे दो कलर, इसको दे दो कुछ बहुत ज्यादा कलर है इसके अंदर, तो दुनिया जहान के कलर है इसमें देखो, लेकिन इसमें वो कलर नहीं है जो वो बदल की गई थी। ओके, तो इससे क्या हुआ, हमने एक एक्सटर्नली अपनी इसकी स्टाइल को क्या किया, कंट्रोल। तो दोस्तों अब आएगा हमारा मेन पार्ट, वो है किधर गया यार, सब्सक्राइब वाला। दोस्तों सब्सक्राइब करो चैनल। अगर कुछ समझ ना आए कमेंट करो, मैं अगेन अपनी नेक्स्ट वीडियो में आप सबको ये समझाऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।